राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिना गुरु के क्या हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि वह सिर्फ भगवान की ही भक्ति करे और बिना गुरु के ही वह इस भवसागर से पार हो जाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, भगवत प्राप्ति उसे हो जाए, तो यह पूर्ण रूप से असंभव है। बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु के कोई इस भवसागर से पार हो ही नहीं सकता है। जैसा कि कहा गया है कि गुरु बिना गोविंद प्राप्त हो ही नहीं सकते। इसलिए यदि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको गुरु के चरणों का आश्रय लेना ही होगा। और जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा आपकी आपके इष्ट में होती है, उतनी ही भक्ति, उतनी ही श्रद्धा आपको अपने गुरु में भी होना चाहिए। भगवान ही गुरु का स्वरूप धारण करके हमें ज्ञान देने और हमें मार्ग दिखाने के लिए आते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास हमें हमारे हृदय में रखना चाहिए। और यदि आपको दोनों की भक्ति करने में कुछ परेशानी आ रही हो, आप एक की ही भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि हमें हमारे गुरु की ही भक्ति करना चाहिए। यदि आप अपने इष्ट को छोड़ के सिर्फ गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, उनमें ही भगवत भाव करते हुए यदि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के भाव रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पर यदि आप गुरु को त्याग कर सिर्फ गोविंद को ध्याते हैं या आपके जो भी इष्ट है उनका सतत ध्यान करते हैं, तो आप कभी भी उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह अटल सत्य है। यदि आप साधक हैं और आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको गुरु चरणों का आश्रय लेना ही होगा। गुरु के बिना आपकी भक्ति अधूरी है। अपने गुरु पर पूर्ण रूप से भगवत भाव करते हुए, उनके वचनों पे पूर्ण विश्वास करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।